Okay, students, the next topic is industrial sector on the eve of independence. इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसा था? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उस समय के इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहा जा सकता है कि दैट वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दैट टाइम जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। बर्बाद इन द सेंस कि जो हमारा वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज़ की वजह से पूरी तरीके से डिके हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो हमारी थी उनमें इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से वो डेवलप नहीं हो पाई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिके हो गया, उसके कुछ रीजंस हैं, उससे कुछ फीचर्स हैं कि उसका ऐसा क्यों हुआ कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो। तो फर्स्ट थिंग, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, भेदभावपूर्ण टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसी। भेदभाव यानी कि एक दूसरे के साथ में भेदभाव करना। किस यहाँ पर कौन सा भेदभाव था? ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, ट्रेड पॉलिसीज़ यानी कि बिजनेस को करने के लिए, टैरिफ पॉलिसीज़, टैरिफ पॉलिसी होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ों को लाने और ले जाने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स के लिए अलग थी और इंडियंस के लिए अलग। ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों के लिए अलग अलग ये पॉलिसीज़ बनाई गई। एक्सपोर्ट जब हम रॉ मटेरियल करते थे, एक्सपोर्ट जो था दैट वाज टैरिफ फ्री, उस पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ता था। रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ता था और ब्रिटिश से जो चीज़ें हम मंगाते थे उन पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ता था। इसका मतलब कि हम यहाँ से रॉ मटेरियल टैरिफ फ्री रॉ मटेरियल टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ से रॉ मटेरियल को टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट किया था, उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं पड़ते थे। एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स को फ्रीली इंपोर्ट किया था, यानी कि उन पर कोई भी टैक्सेस नहीं पड़ते थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़ गई, तो लोगों ने रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। एंड साथ ही साथ जब ब्रिटिश गुड्स वहाँ से टैरिफ फ्री थे तो वो इंडिया में सस्ते होने लगे और उनकी डिमांड इंडिया में बढ़ने लगी। और यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट में जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे उन पर टैक्सेस ज़्यादा लगते थे, इस वजह से वो महंगी हो गई और लोगों ने उनको खरीदना बंद कर दिया। नेक्स्ट, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। प्रिंसली कोर्ट मतलब राज दरबार। जो राजाओं के दरबार होते थे वो डिसअपियर हो गए, वो ख़त्म हो गए। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा इंडस्ट्री पे? इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो नवाब, राजा, प्रिंस, एम्परर, ये सब अलग अलग पार्ट्स में जो कंट्री के रूल करते थे वो क्या करते थे कि जो हैंडीक्राफ्ट था, अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले लोगों को अपने राज दरबार में रखते थे, जिससे वो अपने वहाँ पर उन हैंडीक्राफ्ट्स को इंटरनेशनल रेपुटेशन तक पहुँचाए और उनके कामों की तारीफ पूरी दुनिया में होती थी। लेकिन जब वो ख़त्म हो गए तो ऐसे इस तरीके के हैंडीक्राफ्ट या जो भी लोग और एक्टिविटीज़ करते थे वो सारे के सारे यहाँ पर बंद हो गए। उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया और वो जॉबलेस हो गया। नेक्स्ट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। इंडियन इंडस्ट्री का कंपटीशन था, मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे। मशीन मेड्स जो मशीन से बनी हुई चीज़ें थी उनसे कंपटीशन था। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन था वो हाथ से होता था। मशीन से बनी हुई चीज़ें सस्ती होती हैं क्योंकि कम टाइम में वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ज़्यादा टाइम में कम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑब्वियसली वो महंगा हो जाता है। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। डिमांड की एक न्यू पैटर्न हो गई। ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट करने की एक ऐसी होड़ लगी कि लोगों ने क्या किया, एक नई क्लास अडॉप्ट हो गई इंडिया में जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने वाली हो गई। तो जब वो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने वाले हुए तो इसकी वजह से पैटर्न ऑफ डिमांड भी बदल गया। इंडियन प्रोडक्ट्स की जगह पर लोगों ने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर इंडियन आउटपुट, इंडियन प्रोडक्शन जो था उसकी डिमांड कम हो गई और ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ गई।
नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। रेलवे का इंट्रोडक्शन होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने अपने लो कॉस्ट गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के हर कोने तक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उनकी लो कॉस्ट गुड की वजह से लोगों में जो इंडियन गुड्स थे उनकी डिमांड कम होने लगी, और इस वजह से इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। धीरे 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 वो ख़त्म होती चली गई, इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। ओके।